सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हमारा ये करंट अफेयर्स का मॉडल सेट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स का ये कुल 40 क्वेश्चन का आज ये मॉडल सेट है। तो सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे पूरा। और ये है टीचर एग्ज़ाम सक्षमता परीक्षा सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है। ऑप्शन है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, वैक्सीन्स ब्रिंग्स अस क्लोजर, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल और ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऑप्शन है अजीत डोभाल, अमित शाह, राजनाथ सिंह और एस जयशंकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया। तो इसका बी सेकेंड ऑप्शन ब्रिटेन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है। ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 141 और अनुच्छेद 122। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 142। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत जो भी 14 साल की नाबालिग किशोरियाँ हैं उनके 30 सप्ताह के गर्भ को गिरा सकती है, उसकी समाप्ति की अनुमति दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है एलेक्स मॉर्गन, एताना बोनमती, लूसी ब्रोंज और एलेक्सिया पुटलेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एताना बोनमती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हुसैन बोल्ट, महेंद्र सिंह धोनी, डिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हुसैन बोल्ट है। यानी इनको T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है। ऑप्शन है इराक, इजराइल, पाकिस्तान और सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। यानी ये अशदोद बंदरगाह जो है वो इजराइल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है। ऑप्शन है प्रोफेसर रेशमा बानो, प्रोफेसर जोया खान, प्रोफेसर नईमा खातून और प्रोफेसर नगमा खान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर नईमा खातून, ये सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिने सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है। ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो इसका ए नंबर ऑप्शन पहली सही है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, युजवेंद्र चहल और मिचेल स्टार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युजवेंद्र चहल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया। ऑप्शन दिया गया है कुवैत, इजराइल, सऊदी अरब और इराक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, कुवैत सही है। यानी यहाँ पहली बार रेडियो पर हिंदी में प्रसारण किया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है राजकुमार राव, शाहरुख खान, रामचरण और अल्लू अर्जुन।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी रामचरण सही है, यानी इन्हीं को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और कोच्चि। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, यानी दिल्ली में सबसे बड़ी जलवायु घड़ी शुरू की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है, ये सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? ऑप्शन है डॉक्टर अखिलेश हरितवाल, डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव, डॉक्टर अविकन्नता मणिशंकर और डॉक्टर वेणुगोपाल चट्टोपाध्याय। तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव, ये सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने की एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? ऑप्शन है साइप्रस, इजराइल, फिलिस्तीन और आयरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिलिस्तीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर सही है, यहीं पे खोंगजोम दिवस मनाया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन, यानी इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? ऑप्शन है सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद और राजकोट। तो ऑप्शन नंबर ए सूरत, ये सही है, हाल फिलहाल की घटना है, पेपर में बहुत इसके बारे में आया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस, यानी भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? ऑप्शन है 66 वर्षों में, 77 वर्षों में, 70 वर्षों में और 100 वर्षों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 77 वर्षों में। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? ऑप्शन है आधारशिला, बचपन, हम और हमारा भविष्य, चौथा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आधारशिला। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? ऑप्शन है अनिल सिंह लाहोटी, विकास सिंह वर्मा, प्रभुदयाल मेघवाल और दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक और 2070 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2030 तक, यानी भारत ने 2030 तक अंतरिक्ष मिशन को मलबा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चंद्रशेखर आज़ाद। तो हम सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को हर साल हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है पैट कमिंस, नेट साइबरब्रंट, एलिसा पैडी और डी ऑप्शन है उपर्युक्त ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी पैट कमिंस और नेट साइबरब्रंट इन दोनों को विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है वर्ष 2024 के लिए। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, 5वां T20 डीफ IPL का खिताब किसने जीता?
ऑप्शन है डीफ पंजाब लायन, डीफ राजस्थान रॉयल, डीफ हैदराबाद ईगल और डीफ बेंगलुरु बादशाह। तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर डी डीफ बेंगलुरु बादशाह ये जो है सही होगा। अच्छा, ये जो IPL है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डीफ मतलब होता है बहरा, तो ये बहरे लोगों के लिए एक IPL का आयोजित किया जाता है, ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। यानी ये माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? ऑप्शन है IIT वाराणसी, IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और IIT बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन है 22, 23, 24 और 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22, यानी भारत ने 22 पदक जीते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हाल ही में जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है आलिया भट्ट, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा और अनन्या पांडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आलिया भट्ट। यानी आलिया भट्ट को अभी हाल ही में टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है इनको, और उनके कवर पेज पर भी, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर भी आलिया भट्ट का फोटो प्रकाशित किया गया है। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 10वां, 13वां, 15वां और 19वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10वां, यानी भारत को 10वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है साइबर क्राइम इंडेक्स में। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन है 8 पदक, 9 पदक, 10 पदक और 11 पदक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 पदक। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का रैंक क्या है? ऑप्शन है 9, 10, 11 और 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10, यानी 10वें नंबर पर दिल्ली एयरपोर्ट का रैंक है दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है बिल्किस मीर, बिल्किस बानो, सानिया नेहवाल और कविता पुनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्किस मीर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ऑप्शन है मनीषा पटेल, रीता हैरिस, सोना मुग्दल और अवंतिका वंदनपू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवंतिका वंदनपू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, धर्मशाला स्टेडियम और सवाई मानसिंह स्टेडियम। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मशाला स्टेडियम। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। तो चलिए, आज का करंट अफेयर्स का जो हमारा 40 क्वेश्चन था यहीं कंप्लीट होता है। फिर आपसे नेक्स्ट दूसरे वीडियो में मिलेंगे और दूसरे सब्जेक्ट के साथ। कोशिश होगी कि अब DLED का क्वेश्चन आपके सामने लाया जाए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं आप लोग कमेंट करके, और नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद आप सभी का।